अंबेडकर सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अंबेडकर मूल निवासी सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। अरे ईवीएम की तानाशाही, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अरे बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बंद करो बंद करो बंद करो, अरे मोदी सरकार शर्म करो डूब मरो डूब मरो, अरे शर्म नहीं तो डूब मरो। मुर्दाबाद। अरे गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, अरे गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। बीजेपी हटाओ देश बचाओ, देश बचाओ देश बचाओ, बीजेपी हटाओ देश बचाओ। बंद करो बंद करो बंद करो। लोकतंत्र की हत्या बंद। चोर है चोर है चोर है, चुनाव बंद करो, ईवीएम बंद करो बंद करो बंद करो। सबका जम्मू कश्मीर हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र की वेबसाइट, यूट्यूब व फेसबुक पर जाकर लाइक, फॉलो व सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर पल की ताज़ा अपडेट अपने मोबाइल पर मिल सके। भाई साथ में हर छोटे बड़े क्षेत्र की खबर हम तक पहुंचाते हैं। मैं तो बड़े चैनल देखता भी नहीं क्योंकि सब कुछ यही मिल जाता है। और एक बात और, सबका जम्मू कश्मीर चैनल को पत्रकारों की आवश्यकता है। अगर आप रिपोर्टर हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करके तुरंत संपर्क करें। प्रोटेस्ट का जय भीम जय भारत नमो बुदाय। मैं प्रदीप अम्बेडकरी, प्रेसिडेंट अम्बेडकर सेना मूल निवासी जम्मू कश्मीर। आज हमने जो प्रोटेस्ट रखा है ये सिर्फ कठुआ में नहीं, दिल्ली में अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट है। हमने अम्बेडकर सेना मूल निवासी के तरफ से ईवीएम जो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, ईवीएम के घोटाले से हमेशा हमेशा बीजेपी की सरकार जो बन रही है, मैं सभी पार्टियों को अपील करता हूं कि आप पार्टीबाजी से ऊपर उठकर ईवीएम बैन करने को हमारा साथ दे, सहयोग दो, क्योंकि जब तक ईवीएम बंद नहीं होगी तो ये लोकतंत्र की हत्या है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत दुख तकलीफों के साथ सहन कर हमें वोट का अधिकार दिया था। आज ये तानाशाही बीजेपी की जो सरकार है, ये वोट को हमारे गलत इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि जो वोट हमारा सही जगह नहीं जा रहा है, ईवीएम में घोटाला हो रहा है, ईवीएम हैंग की जा रही है। अगर नहीं है तो मैं बीजेपी सरकार को कहना चाहता हूं कि मुझे पता है हमारे पास इंजीनियर है, हम आपके सामने इसका डेमो देकर इसको गलत साबित करके बताएंगे। इनकी जो पॉलिसी है ये 100 वोट तक बिल्कुल सही चलते हैं, उसके बाद हर चौथा वोट जो है वो बीजेपी को जा रहा है। ये बहुत धक्केशाही है। चुनाव आयोग को हम चेतावनी देते हैं कि ये जो ईवीएम से चुनाव कराए जा रहे हैं इसको बंद करो। अगले आने वाले जितने भी चुनाव है वो जो है बैलेट पेपर से करवाए जाए, अन्यथा हम चुनाव नहीं होने देंगे। अम्बेडकर सेना मूल निवासी इसका पुरजोर विरोध करती है। और आज हमने जहाँ पर कठुआ में प्रोटेस्ट करके मानजोग राष्ट्रपति साहब को, मानजोग डीसी साहब के थ्रू एक मेमोरेंडम दिया है, जिससे हमने मांग की है कि ईवीएम मशीन को पूरे भारत में बंद किया जाए। जय भीम जय भारत। ये बनाया गया जे भी ईवीएम के घोटाले से बनाया गया है। देखो, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ईवीएम मशीन की जो भारत में जिसको जो काम सौंपा गया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है ये भी बनाने के लिए जो है, जहाँ पर 4 बीजेपी के जो लीडर हैं उनको सौंप दिया गया है, उनको उस कंपनी में वो काम कर रहे हैं, तो उनको ये काम दे दिया गया है। तो किस तरह से निष्पक्ष चुनाव होंगे? हम मांग करते हैं कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इनको बीजेपी को वहां से हटाएं। और इन्होंने यही नहीं, पहले चुनाव आयोग का जो नुमाइंदा चुनने के लिए क्या होता था कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज और एक जो रूलिंग पार्टी है उसमें से और एक अपोजिशन वाले वोट डालकर तो उसमें से चुनते थे। अब इन्होंने अपोजिशन का काम तो खत्म ही कर दिया है। अब क्या है कि जो इलेक्शन कमीशन जो चुना जाएगा उसमें बीजेपी जो भी रूलिंग पार्टी है उसके 2 मेंबर होंगे और एक मेंबर सुप्रीम कोर्ट से होगा। तो वो तो नेचुरली है कि वो जो 2 वोट होंगे वो उनको ही मिलेंगे। तो जो ईवीएम को जो घोटाले करने के लिए जो ऐसे षड्यंत्र रचा रहे हैं, मैं फिर अपील करता हूँ कि ईवीएम को बैन करना चाहिए, बंद करना चाहिए। आ जाओ अज अं प्रोटेस्ट कराने कठुआ के सिटी चौक के प्रोटेस्ट करने का मतलब यह है कि जियां तुहानूं सारें पता कि जो साढ़ा बाबा साहब ने संविधान लिखिया,
संविधान ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਉੱਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੈ ਕੁਦੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਦੇ ਵੀ ਦਿਖਣੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਅਪਣਾਈ ਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਣੇ ਆ ਕਿ हिंदुस्तान च बीजेपी के खिलाफ अज बच्चा ये खिलाफ होता लेकिन फिर भी ये जित्ती आ ये कि'यां होआ दा ये साफ तौर ये लभदा है कि जेह्ड़े ईवीएम है ईवीएम च घोटाला करा दे चोर है सरकार इंदी पुलिस इंदी विधान सभा अंदर सारा कुछ इंदा है तो ईवीएम च घोटाला करना कोई बड़ी गल नहीं है तो ये साफ तौर पर लभा है कि ईवीएम च घोटाला करा देना और ये जित्ती आ देना असीं ये चाहते हैं कि ईवीएम बंद करे क्योंकि जिन्हें ईवीएम बनाई उन्हें खुद अपने देश में ईवीएम बंद कर दी है फिर ये क्या करा दे क्या इन्हें लागू की है इसका मतलब इन्हें पता है कि ईवीएम कन्नै जित्ती सकने बकायदा असीं जित्ती नहीं सकते तो असीं आखना चाहते हैं सेंटर सरकार ही असीं आखना चाहते हैं कि ईवीएम बंद की जाए और जी तानाशाही है बंद की जाए।